ये कथा उस समय की है जब सृष्टि अभी अभी आकार ले रही थी। एक ओर थे दक्ष प्रजापति, जो सृष्टि के रक्षक और अनुशासन के प्रतीक थे। उनके घर जन्म हुआ एक दिव्य कन्या का, जिसका नाम था सती। सती केवल एक राजकुमारी नहीं थी, वह स्वयं आदिशक्ति का स्वरूप थी। राजमहल में पली बड़ी सती के चरणों में हर सुख और वैभव था। दूसरी ओर थे भगवान शिव, श्मशान में रहने वाले, शरीर पर भस्म लगाने वाले और संसार से पूरी तरह विरक्त। उन्हें न राजसी जीवन की इच्छा थी, न ही किसी वैभव की। लेकिन जब सती ने पहली बार शिव को देखा तो उनके हृदय में एक अद्भुत अनुभूति हुई। उन्हें लगा कि यही वह शक्ति है जिससे उनका जीवन पूर्ण होगा। पिता दक्ष को यह संबंध स्वीकार नहीं था, लेकिन सती ने राजवैभव और पिता के विरोध को त्याग कर कैलाश का मार्ग चुन लिया। एक राजकुमारी ने एक विरक्त योगी को अपना पति बनाया। यह संसार का सबसे अद्भुत प्रेम था। कैलाश पर सती के आने से शिव के जीवन में भी प्रेम की धारा बहने लगी। जो शिव सदैव समाधि में रहते थे, अब सती से बातें करने लगे, उन्हें ज्ञान और कथाएं सुनाने लगे। लेकिन एक दिन सती के पिता दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने अहंकार के कारण भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती को यह बात बहुत दुखी कर गई। उन्होंने सोचा कि पिता उन्हें देखकर अपना क्रोध भूल जाएंगे, और वह शिव के मना करने के बावजूद अपने मायके चली गईं। लेकिन वहां पहुंचते ही उनका स्वागत नहीं हुआ। इसके बजाय दक्ष ने सभा के बीच भगवान शिव का अपमान किया। यह सुनकर सती का हृदय टूट गया। सती ने सभा में घोषणा की, जिस शरीर को मेरे पिता ने जन्म दिया है, उस शरीर को मैं अब धारण नहीं करूंगी। और उन्होंने अपनी योग्य शक्ति से अग्नि प्रज्वलित कर स्वयं को उसी अग्नि में समर्पित कर दिया। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो शांत शिव महाकाल बन उठे। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट किया। क्षण भर में दक्ष का यज्ञ नष्ट हो गया, लेकिन शिव का दुख शांत नहीं हुआ। उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधे पर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनके हर कदम से पृथ्वी कांपने लगी, सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। सती का शरीर तो समाप्त हो गया, लेकिन शिव के हृदय में उनका प्रेम अमर रहा। और फिर युगों बाद सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव के अधूरी।